Hello guys, welcome to our YouTube channel. It's our 19th video, exercise 13.2. इसमें देखो लिखा है unless stated otherwise take pi is equal to 22/7. अगर आपको पाई की वैल्यू कुछ दी गई है तो ठीक है, और नहीं दी गई है तो अदरवाइज आपको 22/7 ही यूज करनी है। फर्स्ट सम है इसका, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है, वो शेप जो है उसकी कोन की है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनी हुई है। एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर बनी हुई। ये एक हेमिस्फीयर हो गया, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विथ बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। विथ बोथ देयर, बोथ मतलब दोनों का जो रेडी है वो 1 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस भी 1 है और जो ये कोन है इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद है एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो इसकी हाइट है वो रेडियस के इक्वल ही है। हाइट ये होगी, ये हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही है। रेडियस 1 है, ये भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालना है। और जो वॉल्यूम आएगा वो पाई की टर्म्स में होना चाहिए, मीनिंग पाई की वैल्यू पुट करनी ही नहीं है, आंसर पाई में ही देना है। फर्स्ट सम अब क्या है इसका, लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दो चीजों का वॉल्यूम है, दोनों को प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले लर्न कर लेना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 1/3, इसमें भी नीचे 3 है, नीचे 3, तो 1/3 कॉमन हो गया। एक पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई भी कॉमन। और आर दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये आर वैल्यू सेम है। आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, बचा क्या, ओनली एच बच गया। यहाँ पे एक तो ये 2 बचा है और एक आर क्यूब था जिसमें आर स्क्वायर कॉमन हो गया, सिंगल आर रह गया। अब क्या होगा, 1/3 पाई, आर की वैल्यू 1 है, 1 × 1 2 टाइम है। एच की भी वैल्यू 1 है, 2 × आर की वैल्यू 1 है। 1/3 पाई मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लाई, अब 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे से है, सेम ही होगा। 1 + 2 1 is 2, 2 और 1 3, 3 1 is 3। यहाँ 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई रह गया। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लिखना है तो ये क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड सम देखो। सेकंड सम क्या है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet. एक एल्यूमिनियम शीट से एक मॉडल बना रहा है। वो क्या है, उसमें एक सिलेंडर है और उसकी दोनों एंड में कोन लगी हुई है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, देखो इस तरीके है, एक मॉडल तैयार करना है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ये 2 एंड हो गए, दोनों एंड में कोन है। इधर भी कोन है, इधर भी एक कोन है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है पूरा, ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये पूरी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर कोन की हाइट यहां से यहां तक, यानी ये वाली चीज, ये भी 2 है और दूसरी की भी, ईच यानी दूसरी भी 2 सेंटीमीटर प्रत्येक। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचेल मेड।
जो मॉडल बनाया रचेल ने उसमें कितनी एयर जा रही है, कहने का मीनिंग वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ही निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, मॉडल का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स है, कोन्स तो सेम ही है इसलिए 2 मल्टीप्लाई लगा देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें देखो एक एच तो सिलेंडर के लिए है, दूसरा एच कोन के लिए। एच हम सेम नहीं लगा सकते, चाहे तो हम एच एक कैपिटल ले लो, एक स्मॉल ले लो, या फिर H1 H2 यूज कर लो, ठीक है। अब देखो इसमें आर हम इसलिए सेम सेम लिया है क्योंकि आर दोनों का ही सेम है, डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है और रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ लिख देना रेडियस इक्वल है D/2 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से देखो पाई एक कॉमन है, दूसरा आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, कॉमन है, एच भी है दोनों में, लेकिन इसकी वैल्यू अलग है, इसकी अलग है, कॉमन नहीं ले सकती। बचा क्या, H1 प्लस 2/3 H2। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3/2, आर स्क्वायर है 2 टाइम ले लेंगे 3/2। H1, यहां से H1 क्या है हमारा, सिलेंडर का H1 है। सिलेंडर का H क्या होगा, टोटल कितनी हाइट है 12 में से 2 हाइट ये कोन की माइनस होगी, 2 हाइट ये नीचे वाली कोन की माइनस होगी, बचा कितना, 12 में से 4 गया 8, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 हो गया H1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई और H2 मीनिंग कोन थी ना, कोन की हाइट है, कोन की हाइट कितनी गिवन है 2। अब देखो इसमें 22 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 2 और ये क्या हो जाएगा 8/1 है प्लस 2 2 4/3 है। यहां से हमने 3 एलसीएम लिया, 3 8 24 हो गया और यहाँ 4 हो गया, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ से देखो ये था 22 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 24 और 4 28/3। ये मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, कटिंग ही हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 1 is 7, 7 4 is 28, 2 1 is 3, 2 2 2 is 4, 2 1 is 2, 2 2 2 1 is 2, ये रह गया 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे थे, ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखो थर्ड सम में देखो क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें कि जो चीनी होती है उसकी चाशनी जो बनी होती है, गुलाब जामुन में चाशनी होती है ना, वो कह रहे हैं वो जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसकी 30% उसमें चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन।
आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और हर एक जो गुलाब जामुन है उसकी शेप क्या है, एक सिलेंडर जैसी है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और सिलेंडर के ऊपर भी और नीचे भी दोनों एंड्स पे हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेयर बने हुए हैं। लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो क्या है, ये गुलाब जामुन है, ये कुछ शेप क्या कह रहे हैं, सिलेंडर शेप है, ये सिलेंडर की शेप होगी, और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है ऐसे। अब देखो अब क्या दिया हुआ इन्होंने कि लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, कहने का मीनिंग यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो लेंथ है गुलाब जामुन की ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इज 2.8, डायमीटर ये है, ये कितना है 2.8। अब लिख देंगे डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 हाफ कर देंगे, 2.8/2 1.4 हो गया। और जो ये लेंथ है, टोटल लेंथ है ना ये 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बचेगा, ये हाइट है, लेंथ समझ लो या हाइट लिख लो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वाले हिस्से की जो हाइट है, देखो जो यहाँ रेडियस है वही यहाँ रेडियस है, यानी एक रेडियस ये, एक रेडियस ये दो हाइट माइनस हो जाएंगी, जो हेमिस्फेरिकल की रेडियस है, तो बाद में यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, सिलेंडर की बच जाएगी हाइट। 5 टोटल थी, 5 में से रेडियस कितना है 1.4, इधर से माइनस हो गया, 1.4 इधर वाला माइनस हो गया, मीनिंग है 2.8 टोटल मिला के माइनस हो जाएगा, 2.2 बच जाएगा सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर भी पता लग गया, रेडियस भी पता लग गया। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है पहले, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है ना दोनों एंड में, एक इस साइड एक इस साइड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से देखो एक तो पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में ही है, कॉमन ले लिया करो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया एच प्लस 2 2 ज़ा 4/3, और यहाँ पे 1 आर रह जाएगा, सिंगल आर क्यूब था, आर स्क्वायर कॉमन रह गया, सिंगल आर रह गया। अब वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4 है, 14/10 लिख देंगे, पावर 2 है 2 टाइम लिख देंगे। एच की वैल्यू, अब ये एच सिलेंडर का है, सिलेंडर का एच हमने निकाला था 2.2, कहने का मीनिंग 22/10 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकाली थी हमने 1.4, 14/10 सेंटीमीटर क्यूब लगाते चलना। अब यहाँ से देखो 22/7 मल्टीप्लाई 14/10 मल्टीप्लाई 14/10, यहाँ से 22/10 प्लस 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 56/30 आ गया सेंटीमीटर क्यूब। 7 1 is 7, 7 2 ज़ा 14, ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 28 कर दो अपॉन 100, और यहाँ पर 30 एलसीएम आ गया,
3 हुआ, 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 प्लस 56 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से देखो 22 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100 है और मल्टीप्लाई में अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 122 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया। ये वॉल्यूम जो निकला वो गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें 30% जो है वो चाशनी है, तो इसमें पहले चाशनी का वॉल्यूम निकाल लेंगे। एक ही वॉल्यूम, एक ही गुलाब जामुन। आपकी मर्जी है, चाहे इसको 45 से मल्टीप्लाई करके पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, फिर 45 गुलाब जामुन में से 30% चाशनी निकालो, या फिर पहले 30% चाशनी निकालो वॉल्यूम चाशनी का एक गुलाब जामुन में से ही, फिर जितनी एक गुलाब जामुन में चाशनी है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 गुलाब जामुन की चाशनी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 30% चाशनी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ये जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है ये 1 गुलाब जामुन का होगा, इन 1 गुलाब जामुन इक्वल है 22 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 122 अपॉन 30। ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए नहीं की है क्योंकि यहाँ पे आगे कटिंग हो जाएगी। मल्टीप्लाई 30% थी ना, तो 30 और परसेंट को हटा के नीचे हमारा आ गया 100। ये देखो, ये 30 से 30 कैंसिल, अब क्या बच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है वो आपको कर लो, कितनी हो जाएगी, 22 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे 616, और मल्टीप्लाई अभी हमें करना है 122 से, और नीचे जो है वो 4 टाइम्स 0 है, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, ये आ जाएगा 75 और 152 यानी 75,152, और नीचे है 4 टाइम 0। ये अब हमारा वॉल्यूम जो निकला है वो निकला है हमारा एक गुलाब जामुन में चाशनी का वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें तो चाहिए है, कितना हमें चाहिए था, चाशनी जो है वो 45 गुलाब जामुन से। अब 45 इसका निकालो। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है, इक्वल। अब इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 338 1 फिर 840, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अपोन में क्या है 1, ये 4 टाइम्स 0 है, 1 टाइम 0 से तो 1 टाइम 0 कैंसिल होगी, 3 0 है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ड छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, लास्ट में से 3 वर्ड 1 2 3 वर्ड छोड़ के यहाँ पे 338.184 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि साथ में इन्होंने लिखा था जो इसकी वैल्यू है वो निकाल ली हमने, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली मतलब कि लगभग लगभग, ठीक है। तो इसमें क्लियर ही जो उसमें दिया हुआ है बुक में आंसर 338 है, तो 338 भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी गलत नहीं होगा, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने अप्रोक्सीमेटली दिया है, बिल्कुल पूरा नहीं, ये अप्रोक्सीमेटली हो गया, लगभग 338, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से। इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है, ये बना भी हुआ है साइड में, ये क्यूबॉइड की शेप में है,
विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। पेन को होल्ड करने के लिए 4 कोनिकल बने हुए हैं, कोन की शेप में होल बने हुए हैं। तो द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। कहने का मीनिंग है ये जो क्यूबॉइड है, ये जो क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 15 है, जो ब्रेथ है वो 10 है, जो हाइट है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये 3 जो दिए हुए हैं 15, 10 और 3.5, ये क्यूबॉइड की एल, बी और एच की वैल्यू दी हुई है। किस तरीके, ये देखो ये क्यूबॉइड है, ये मान लो ये अगर एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड हो गया। यहाँ पे 4 जो है वो कोनिकल दी हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए, कोन्स बनी हुई है, ये सेम सेम है, ऊपर नीचे देख लेना, कोई छोटी बड़ी नहीं है, बिल्कुल सेम बनी हुई है, बुक में दिखाया भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेन होल्ड करने के लिए ये जो इसकी लेंथ दी हुई है, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है ये ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये हाइट दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कोन बनी हुई है, ये जो कोन है, ये कोन जो बनी है यहाँ पे, इसका जो रेडियस है ये हिस्सा, ये कितना है 3.5, 0.5 सॉरी 0.5। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ इज गहराई, हाइट होगी ना वो कोन की, हाइट ऑफ कोन 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड। ये जो वुड है इसमें जो वॉल्यूम बच जाएगी, कहने का मीनिंग जो ये कोन्स का वॉल्यूम निकाल के उसके बाद जो ये पेन स्टैंड का वॉल्यूम बच रहा है वो निकालना है। अब लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसमें से ये 4 कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कोन है ना इसलिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट माइनस, और वॉल्यूम ऑफ कोन 4 तो 4 है ही है, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे जो H1 और H2 यूज कर लेना, क्योंकि ये H1 है, ये हाइट है क्यूबॉइड की, ये हाइट है कोन की। यहाँ पे L कितना है, L हमारा है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई इसको हम लिख देंगे 35/10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/10, 0.5 है ना, 2 टाइम लिख देंगे 5/10 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1.4, 14/10 लिख देना। ठीक है, अब देखो यहाँ से 10 से ये 10 कैंसिल हो गया पहले तो। अब यहाँ से 7 1 is 7, 7 2 जा 14 कर दे, बस, और तो कुछ कटिंग हो नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 15 मल्टीप्लाई 35 है, 15 मल्टीप्लाई 35 वॉल्यूम ऑफ वुड, वुड इक्वल है वॉल्यूम, ये 15 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख लेना 525 आ जाएगा, माइनस अब 4 को 22 को और ये जो 5 है ये कटिंग कर देना, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 1 is 5, 5 2 is 10, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 22 कैंसिल हो गया, 11 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 4 को 11 से मल्टीप्लाई किया
44/30, 44/3 10 30 आ गया। अब ये चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, नहीं तो 44/30 को पॉइंट्स में निकाल लेना, फिर माइनस कर देना। 44/30 किया, ये कितना आ जाएगा 1.466 ही चलेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस करके, अब 525 में से 1.4666, अब ये माइनस कर दोगे 525 में से 1.466, ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 523.53, ठीक है। ये था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ आपके 4 सम कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 से 8 सम इसके करवा दूंगी। थैंक यू।